हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंदू टेक्निकल स्टडी। डियर, आज हम लोग बात करेंगे बीटेक थर्ड सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के बारे में। फुल सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कितने सब्जेक्ट आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने हैं वो सारे चीज़ों को मैं अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। साथ ही कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक कितने मॉड्यूल आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे आपको अच्छे खासे कम समयों में अच्छे खासे परसेंटेज आप ला सकते हैं, अच्छे खासे जीपीए आप उस सब्जेक्ट में ला सकते हो। उतने चैप्टर को, उतने मॉड्यूल को आप पढ़ करके दिए, ठीक है। वो सारे चीज़ एक एक करके आपको इसमें मैं बताने वाला हूँ, जिससे अच्छे खासे परसेंटेज आपको आ पाए दिए, ठीक है, बहुत कम समयों में, ठीक है। पूरा एकदम एक्सप्लेनेशन डिटेल से आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेन जो हथियार होता है ना डियर, मेन हथियार जो होता है उसका सिलेबस होता है डियर, ठीक है। किसी भी एग्जाम को, चाहे बीटेक पॉलिटेक्निक हो, किसी भी कोई भी सब्जेक्ट को पास आउट करने के लिए सबसे पहले उसको सिलेबस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डियर, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है उसको सिलेबस को जानना डियर, ठीक है। तो किसी का सिलेबस हमको अगर कहीं पे जाना है तो उसका डायरेक्शन आपको पता होगा, तभी आप सही टाइम पे सही जगह पे आप जा पाओगे, ठीक है। तो वही चीज़ें होती है। सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लाना है तो सबसे पहले उसको सिलेबस को देखना पड़ेगा कि वो बोर्ड से कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक उसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो वो सारे चीज़ एक एक करके आपको अच्छे से बताने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और साथ में कौन सा सब्जेक्ट कितने क्रेडिट का इसमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ों को हम लोग पहले देख लेते हैं। पहले में आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि 2 क्रेडिट का होता है, ठीक है। क्रेडिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्रेडिट पे आपको परसेंटेज बढ़ता है डियर, ठीक है। वो चीज़ आप ध्यान कीजिएगा, उसमें ज़्यादा मेहनत जो अच्छा है, ज़्यादा क्रेडिट का उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और साथ ही पास तो सब में करना है, ठीक है। पासिंग मार्क्स सब में 22 या 23 नंबर रहता है आपको, ठीक है। वो चीज़ें पता ही होगा आपको, ठीक है। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, एग्जाम पैटर्न नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि इस बीटेक का एग्जाम पैटर्न जो है क्या होता है, ठीक है। इसके बाद जो होता है बायोलॉजी आता है। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर जो होता है उसके लिए 3 क्रेडिट आपको दिया गया, सिविल का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो आपका 2 नंबर का है, ड्राइंग भी आपको पढ़ना है। साथ ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है फोर्थ में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि आपका एग्जाम भी होता है, जो 4 क्रेडिट का है, जो ऑलमोस्ट सभी ब्रांच के थर्ड सेमेस्टर में जितने भी ब्रांच लेते हैं तो सबको जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है वो बीटेक थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट को, सारे ब्रांच वाले को पढ़ना ही रहता है, ठीक है। जो कि 4 क्रेडिट का है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके बाद सर्वेइंग आता है, ज्योमेट्रिक होता है जो कि 3 नंबर का है, 3 क्रेडिट का है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स भी सबको पढ़ना है, जो कि मैथमेटिक्स ध्यान कीजिएगा 1, 2 नहीं पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है आप लोगों को। मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिक्स जो है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी स्टैटिक्स जो है वो आपको पढ़ना है, जो कि 2 क्रेडिट का यहाँ पे दिया गया है डियर, ठीक है। इसके बाद ह्यूमैनिटीज 1 इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन जो है वो 3 क्रेडिट का है। और साथ में इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि जो ब्रांच आप लिए है वो थर्ड में ही आपका थर्ड सेमेस्टर से ही आपका ब्रांच पेपर जो है वो स्टार्ट होता है डियर पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो सिविल लिए तो क्यों लिए, उसके बारे में क्या होता है, क्या जानकारी, वो सारे जानकारी आपको सिविल इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जो कि 2 क्रेडिट का है। और साथ ही सबसे ज़्यादा क्रेडिट 4 क्रेडिट का है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप कहाँ से करना है, कैसे करना है, कब करना रहता है, थर्ड सेमेस्टर में ही करना है, कब आएगा, वो सारी चीज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मैं दे देता हूँ। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, जैसे ही कोई न्यू अपडेट आता है सबसे पहले आपको मिल पाएगा डियर, ठीक है। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इंटर्नशिप जो है आप लोगों को ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है। इंडस्ट्रियल विजिट यहाँ पे कर रहा है, यानी कि कहीं भी इंडस्ट्री जो चल रही है वहाँ पे ऑफलाइन जाकर के आपको वहाँ पे लर्न करना है, सीखना है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। 4 वीक का करना है डियर, ठीक है। 4 वीक का होता है, जो कि 4 क्रेडिट का आप लोगों का दिया हुआ है। तो ये सारे चीज़ आप लोगों ने देख लिया, यानी कि 9 सब्जेक्ट है आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसका आपको एग्जाम होगा, पेपर होगा, ठीक है। बाकी सबका ये सब है तो सीखना रहता है, इसमें आपका एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। इंटर्नशिप का वहाँ पे आपको सीखना है और वहाँ से आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है डियर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट है डियर, ठीक है। अभी हम लोग जितने भी सब्जेक्ट देखे हैं वो सारे सब्जेक्ट के बारे में हम लोग देख लेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन से मॉड्यूल आते हैं, जिससे हमको क्वेश्चन बनाना है, सीखना है, जिससे अच्छे खासे परसेंटेज हम अपने एग्जाम में ला पाए डियर, ठीक है। तो आइए जानते हैं एक एक करके, ठीक है डियर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स देख लेते हैं, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। जो कि 2 क्रेडिट का यहाँ पे दिया गया है डियर, ठीक है। इसमें मॉड्यूल 1, 2 में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल मॉड्यूल जो है वो प्रोवाइड जो है वो कवर कर दिया गया है। प्रीव्यू जो मॉड्यूल 1 में यहाँ पे आप लोग वहाँ पे चैप्टर पढ़ते थे या यूनिट पढ़ते थे, डिप्लोमा में जो है होता था क्या कि आप लोग क्या करते थे, वहाँ पे यूनिट पढ़ना होता था, ठीक है। यूनिट करके आता था, यूनिट 1, यूनिट 2, 4-5 यूनिट पढ़ना रहता था, लेकिन यहाँ पे मॉड्यूल है। तो मॉड्यूल का मतलब भी वही होता है, चैप्टर 1, 2, 3 उसमें क्या क्या टॉपिक आता है वो सारे
सारे चीज़ पढ़ना रहता है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में आप लोग जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि उसमें क्या रहता है, मॉसफेट, बीजेटी, थायरिस्टर, यही सब पढ़ना रहता है, उसी सबको डीपली पढ़ना रहता है, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 में जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि क्या पढ़ना है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में जैसे डायोड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डायोड, उसमें फॉरवर्ड बेस, रिवर्स बेस, वो सारे डायोड का एप्लीकेशन पढ़ना है, पूरा सेमीकंडक्टर पढ़ना है, सेमीकंडक्टर का डायोड जो हो क्या होता है, वो सारे यानी जीना डायोड, पूरा डायोड, एलईडी जो होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, वो सारे चीज़ों के बारे में लेट पढ़ना है, जो कि और ये बहुत अच्छा यूनिट है, ये यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर, ठीक है। इससे आपको 2 से 3 सवाल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है और इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। डायोड, फोटो डायोड होते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे आपको कवर कर दिया गया है, ठीक है। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको पीडीएफ अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो और साथ ही अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मॉड्यूल पर आपको अच्छे से ध्यान देना है, जिससे आपको नंबर उठ सके, अच्छा खासा परसेंटेज आप ला सके, ठीक है। मॉड्यूल 2 जो है वो ट्रांजिस्टर पढ़ना है, ठीक है। ट्रांजिस्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, बाइपोलर बीजेटी, बीजेटी का फुल फॉर्म बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, इससे भी क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे डियर, ठीक है। कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, एम्पलीफायर, जो सबका गेट जो टर्मिनल होता है, वो सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहता है। ट्रांजिस्टर फिट है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पढ़ना है, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दोनों चीज़ों को कवर कर लिया। यही चीज़ है कि डिप्लोमा में एक ही यूनिट कोई पढ़ना रहता है बीजेटी, लेकिन यहाँ पे दोनों कवर है, वही इसी करके थोड़ा सा डीपली पढ़ना रहता है, उससे थोड़ा सा डीपली है इसमें, ठीक है। तो मॉड्यूल 2 यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और 8-10 नंबर का जो क्वेश्चन नंबरिंग जो हाईएस्ट होता है वो थायरिस्टर से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं इसमें, ठीक है। आपको सिंगल एम्पलीफायर ये सब क्वेश्चन आ जाता है, बेसिक फीचर जो आप लोग इस सब का पूछा जाएगा, ठीक है। ऑसिलेटर हो गया, ये सब पूछता है, आरसी फेज शिफ्ट हो गया, इस सब से क्वेश्चन जो है ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लमसम सभी को आप टच कर लीजिएगा, ठीक है। आप कम से कम अगर थर्ड मॉड्यूल तक आप पढ़ लेते, थर्ड यूनिट तक आप पढ़ लेते हो, तो आप अच्छे खासे इसमें स्कोर जो है आप ला सकते हो, ठीक है। अच्छे खासे गेन यानी कि 3 से 4 जो है ना, 3 से 4 आप आराम से पास आउट कर सकते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है, इजी वे में। फिर 4 से आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, इसमें पढ़ना रहता है, ठीक है। आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड है, ये सबसे क्वेश्चन जो है इस सब से आएंगे तो कम से कम ज़्यादा नंबर के आएंगे, 6, 7, 10 नंबर का क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मॉडल 4 तक, ठीक है। मॉडल 4 तक आपको पढ़ना है, यानी कि इसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर मॉडल 4 तक, थर्ड तक अगर 4 न भी आ रहे हो, ठीक है, एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर का जनरली आप देख लीजिएगा, डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है ये सब, तो सिंपल है, इस सब में कुछ ज़्यादा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पास करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी वे में आप पास कर सकते हो इसको, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 तक अगर आप ध्यान करते हो तो आप अच्छे से कवर कर दो, 2 तक तो कन्फर्म है, ठीक है। यूनिट मॉड्यूल 1 एंड 2 आपको कंपलसरी नेसेसरी आना चाहिए, साथ ही थर्ड भी आपको ट्रांजिस्टर है और एम्पलीफायर वो सब आना ही चाहिए, ठीक है। तो कॉमन सी चीज़ें है जो आप ले यहाँ पे देख लीजिए, इस चीज़ों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये सब प्रैक्टिकल की चीज़ है, तो प्रैक्टिकल तो आपको करा ही दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। अब बायोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। बायोलॉजी फॉर इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें मॉड्यूल 1 में आप लोग देख सकते हो, पहला इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पूरा बायोलॉजी का स्ट्रक्चर जो होता है उस किस टाइप्स का होता है, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जो है डिसिप्लिन, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उस सब के बारे में जो पढ़ना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। इस पर मेन यूनिट जो है किसी भी सब्जेक्ट का फर्स्ट यूनिट जो है उस पर बहुत ज़्यादा कमांड कीजिएगा, अगर फर्स्ट आप समझ जाते हो अच्छे से तो लमसम 2-3 उससे आपका आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। 2-4 यूनिट आराम से कवर हो जाता है, तो फर्स्ट इस पर ध्यान दीजिए, इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है। ये मेन इसका बायोलॉजी का मेन जो बेस होता है यही होता है फर्स्ट यूनिट। इसके बाद सेकंड में आता है उसका क्लासिफिकेशन, जो भी इसमें आप पढ़ोगे ना डीपली, उसका आपको क्लासिफिकेशन आपको कहेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसे पर्पस जो है वो क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है किसी चीज़ों को, ठीक है, उसके रिलेटेड इसमें पूरा जो है आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। और थर्ड में मॉड्यूल में आप आता है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स भी, इससे भी क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन हर बार फिक्स होता है आपके एग्जामों में, ठीक है। जेनेटिक्स इज अ बायोलॉजी ऑफ द न्यूटन्स लॉ एंड फिजिक्स साइंस, जो है इस सबसे फिजिकल साइंस, इस सबसे क्वेश्चन जो है न्यूटन्स लॉ से भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं, उसको मॉडिफाई करके जो है वो वहाँ पे आपको दिया रहता है, जैसे मेंडल्स लॉ यहाँ पे देख सकते हो, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रेगेशन, ये सब आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हो गया, सेकेंड मॉड्यूल हो गया, थर्ड भी अगर आप नहीं देखते तो ये न्यूटन्स लॉ आप आराम से नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे तो आप तो भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ मॉड्यूल है, ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल है जो कि शॉर्ट है, इजी है, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं, मोलिकुलस के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसका लाइफ, उसकी जीवनी क्या होती है, कोशिका उसका, इसका उसके बारे में ही आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। तो आप अच्छे से यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। मॉड्यूल 5 है, मॉड्यूल 5 अगर आप ना भी देखते हो तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा, अगर ईजी लगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बायोलॉजी यार थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट आ जाता है इसका, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट अच्छे से पढ़ना पड़ता है, और इसका सब्जेक्ट सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा वास्ट है, देख रहे हो यहाँ पे 8-9 मॉड्यूल तक आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट करके सिलेबस को, एग्जाम को, पैटर्न को देखते हुए, ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन देखते हुए आपको तैयारी कीजिएगा, नहीं तो इसमें ही ज़्यादा टाइम आपको लग जाएगा डियर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 मॉड्यूल तक आपको पढ़ना है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे देख सकते हो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कैसे करना जाता है, वो सारे चीज़ मोलिक्यूल्स के बारे में पूरा मोलिकुलर बेसिक्स जो है वो पूरा चीज़ आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है, ठीक है। तो उस चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। यानी कि 9 मॉड्यूल यहाँ पे आपको पढ़ना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बेसिक बायोलॉजी आप लोग समझ गए। अब आते हैं यहाँ पे डिज़ाइन के बारे में, ठीक है, कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। तो ड्राइंग में आपको क्या-क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ड्राइंग बेस्ड जो होता है ना, आपको क्या करना है, मॉड्यूल 1 में जो पूरा इंट्रोडक्शन होता है मॉड्यूल का, यानी ड्राइंग का जो मेन इंपॉर्टेंट, जैसे आप डिप्लोमा में जैसे बेसिक पढ़े थे, वही चीज़ सब आपको यहाँ पे भी रहेगा। टाइपिकल ड्राइंग रहता है, प्लानिंग रहता है, ड्राइंग शो एप्लीकेशन, यानी कि टाइप कैसे-कैसे लेटर को हम एक साथ करते हैं, स्केल हो गया, ड्राइंग स्केल हो गया, उस सबको कैसे लेआउट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेआउट कैसे-कैसे करते हैं, वो सारे चीज़ों को आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। बेसिक चीज़ें हैं जो कि मॉड्यूल 1 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो सिंबल लेटर जो होता है बनाना, वो कैसे होता है, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे रहता है। आर्किटेक्चर रहता है, आर्किटेक्चर यानी डायग्राम, मतलब आर्किटेक्चर मतलब होता है डायग्राम ही होता है, ठीक है, इसको आप लोग अलग नहीं समझिएगा। डायग्राम, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग जो होता है, सिंबल, पूरा सिंबलिंग जो रिप्रेजेंट जो कैसे किया जाता है, वो मॉड्यूल 2 में है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इससे भी आपको 1 या 2 क्वेश्चन सवाल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और थर्ड में जैसे आप यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बैंड्स बॉन्ड वो बनाना रहता है, जैसे फ्लेमिंग बॉन्ड हो गया, कॉर्नर बॉन्ड हो गया, ये सब जो है, क्रॉस वाल्व हो गया, ये सब जो है आपको बनाने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब आप सीख लीजिएगा। इसके बाद आता है बिल्डिंग ड्राइंग, मॉड्यूल 4 में जो पढ़ना रहता है बिल्डिंग ड्राइंग, उससे रिलेटेड ये पूरा चीज़ आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। और साथ जो 5 में जो मॉड्यूल 5 तक आना है, यानी मॉड्यूल 5 है जो सिंपल है, आप अच्छे से इसको देख सकते हो, ठीक है। पिक्चोरियल व्यू है, यानी कि कोई कटिंग वहाँ पे दे रहेगा, उससे काट देगा, आप बोलेगा ये कट गया, तो इसमें आप कौन सा व्यू बनेगा, कौन सा बनेगा पिक्चोरियल व्यू, यानी कि पिक्चर के द्वारा आपको एनालाइज करके बताना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा किसमें से जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो कैसा बनेगा, नहीं बनेगा, वो सारी चीज़ इस हिसाब से आपको बनाना रहता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा डियर मॉड्यूल 5 से भी, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो सिलेबस आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो कि कॉमन है सारे ब्रांच को पढ़ने के लिए, ये कॉमन होता है, ठीक है। और इंटरेस्टेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा कि जो डिप्लोमा में आप पढ़ के गए हैं वो बिल्कुल भी नहीं रहता, उससे अलग रहता है, इसका लेवल भी थोड़ा हाई होता है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। और ये आपको बहुत काम आने वाला है सिविल वाले को, ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखिएगा। फर्स्ट में आपको सिंपल करना है, जो आपको यानी कि जितना पूरा पॉलिटेक्निक में पढ़े हो ना, वो पूरा एक ही यूनिट में आपको कवर हो जाएगा। बीटेक में जितना भी जो मैकेनिक्स पढ़े हो पूरा डिप्लोमा में, उतना पूरा एक ही में हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा मैकेनिक्स पढ़ लेना, यहाँ पे फोर्स सिस्टम पढ़ लिया, पूरा पार्ट के लिए इक्विलिब्रियम भी दे दिया है, रिजिड बॉडी दे दिया है, पूरा चीज़ें कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर, फोर्स सिस्टम, जो कि 2-3 यूनिट तक जाता था, वो एक ही यूनिट में इसको कवर कर दिया है पूरा, ठीक है। तो पूरा मैकेनिक्स जो है यहाँ पे आपको पूरा इंट्रोडक्शन, ये बेस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3D 2D रिजिड बॉडी इक्विलिब्रियम जो है, जो आप लोग वहाँ पढ़े होइएगा, वो इंपॉर्टेंट है। तो मॉड्यूल 1 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा डियर, ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल 2 आता है, मॉड्यूल 2 फ्रिक्शन से जो न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में आपको, उसको आपको देखना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, ये सब टाइप्स होता है, डायनेमिक्स फ्रिक्शन, ये सब आप अच्छे से देख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। स्क्रू जैक, ये भी आपको पूछा जाता है, स्क्रू जैक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि डिप्लोमा में ही आपको पूछा जाता था डियर, ठीक है। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट मॉड्यूल थर्ड में आता है स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर एनालिसिस, कॉम्बरिंग, इक्विलिब्रियम, 3 डायमेंशन जो वहाँ पे पढ़ना रहता है, इसको देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 1 है, 2 है, वो 1-2 मॉड्यूल आप अच्छे से देखते हो तो कम से कम पासिंग मार्क आप अच्छे से कर जाओगे। इसके बाद मॉड्यूल 4 होता है, मॉड्यूल 4 में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2-3 सवाल आपको, 2 सवाल कम से कम देखने को मिलेंगे 8 से 10 नंबर में आपको, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, यानी कि L1 L2 निकालना, एल साइज का रहेगा, ऐसे करके रहता है। इसको आपको क्रॉस सेक्शनल व्यू कहेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। इसके बाद आता है मॉड्यूल 5, ठीक है। इसमें मॉड्यूल 8-10 कितना पढ़ना है, 7 तक ऐसे दिया हुआ। 5 में धरना है वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड जो है, वो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या होता है, ये सारे चीज़ के बारे में आपको पढ़ना रहता है। मॉड्यूल 6 में जो रहता है आपका रिव्यू ऑफ पार्टिकल डायनेमिक्स के बारे में, वो आपको पढ़ना रहता है। मोशन प्लानिंग, जो कवर लाइन जो है मोशन है, रेक्टेंगुलर पाथ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉड्यूल 7 में जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फर्स्ट, सेकंड और यहाँ पे आपको फोर्थ मॉड्यूल आपको अच्छे से देख कर जाना है वहाँ से, ठीक है। इसके बाद आता है काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, फोर्थ जो है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये नहीं भी देखोगे तो ये चलेगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 मॉड्यूल आप देख लीजिएगा, ठीक है।
काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कवरिंग बेसिक आइटम्स जनरल प्रिंसिपल जो है डायनेमिक्स, इस सबसे क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इस सबसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसको आप लोग को अच्छे से देखना है, ठीक है। इसके बाद जो है 8 मॉडल, 8वां मॉडल जो है वो लास्ट है, जिससे क्वेश्चन जो है मैकेनिकल वाइब्रेशन कवरिंग आता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसका ओवर भी पूछ सकता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन है, कैसे कैसे होता है, और सिंपल प्रॉब्लम देगा इस पे, ठीक है। यूक्लिबिडियम का कंपाउंड एंड टूरिज्म दे देगा। इस सबसे क्वेश्चन कुछ आते रहते हैं, ठीक है। ट्यूटोरियल आपको पढ़ना रहता है, इस सबसे कुछ नहीं है। 8 मॉड्यूल तक यानी कि थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 4-5 मॉड्यूल जो है इसमें इंपॉर्टेंट था, जो आपको मैं बता दिया। फर्स्ट सेकंड देख लीजिएगा, फोर्थ भी देख लीजिएगा, और 7th भी देख लीजिएगा। कम से कम 4 मॉड्यूल आपको देखकर जाना ही है मैकेनिक्स और पास करना है तो। और इस सभी पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिएगा। न्यूमेरिकल ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिलेगा, थ्योरी बहुत कम मिलेगा। थ्योरी अगर मिलेगा भी तो फर्स्ट यूनिट से ही मिलेगा, ठीक है। मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी, फोर्स, कॉप्लेनर, नॉन कॉप्लेनर, यही सब आपको देखने को मिलेगा मैकेनिक्स में, ठीक है। जिसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे खासे नंबर, और इसमें ज़्यादातर 4 क्रेडिट का है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे खासे नंबर परसेंटेज आपको इसमें उठ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होता है। अब आते हैं सर्वेइंग में, ठीक है। सर्वेइंग में भी आप लोग जब पढ़े होइएगा तो इसको अच्छे से आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे सर्वेइंग में जो पढ़ना है, मॉड्यूल 1 में जो पढ़ना है आपको, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग जो है, प्रिंसिपल, लिनियर, एंगुलर, ग्राफिक्स मेथड जो है, ग्राफिकल मेथड, वो सारी चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ना रहता है। इसके बाद सेकेंड जो होता है मॉड्यूल जो होता है, उसमें कर्व पढ़ना है, ठीक है। कर्व, एलिमेंट्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड कर्व जो होता है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद थर्ड मॉड्यूल जो आता है, थर्ड मॉड्यूल में जो आता है वो मॉडर्न फील्ड सर्वेइंग एलिमेंट जो है, सिस्टम जो है वो पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, पूरा चीज़ यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। पार्ट्स ऑफ टोटल स्टेशन जो है, एक्सेसरीज, एडवांटेज एंड एप्लीकेशन, वो सारे चीज़ कर्व का जो है वो आपको यहाँ पे सर्वेइंग कर्व का मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो होता है फोर्थ मॉड्यूल, ठीक है। फोर्थ मॉड्यूल जो है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। इंट्रोडक्शन टू बेसिक एंड प्रोस्पेक्टिव ज्योमेट्री ऑफ एरियल जो है, ये सब चीज़, पेंटोग्राफ जो है, फोटोग्राफ जो है, ये सब चीज़ों आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 5 जो मॉड्यूल आता है, 5 मॉड्यूल ये भी 2 से 3 सवाल, इससे भी आपको रिमोट सेंसिंग जो है, इंट्रोडक्शन जो है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है आप लोग का मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स में बहुत लोग का बैक भी लगता है पेपर, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। मैकेनिक्स में भी बैक लगता है, इतना आसान में मत लीजिएगा, जो बता दिया उतना देख लीजिएगा तो आप अच्छे खासे परसेंटेज उसमें ला सकते हैं। सिर्फ 4 या 5 मॉड्यूल पढ़ लीजिएगा तो आप पास कर जाइएगा। मैथमेटिक्स को अच्छे से देखना है, क्योंकि ये भास्ट होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बट पढ़िएगा तो बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। इसमें 2 ही 3 टॉपिक पढ़ना है। जैसे आपको यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, 1 मिनट, ठीक है। एक-एक चीज़ को आप अच्छे से यहाँ पे, अगर मैथमेटिक्स में 2 ही 3 आपको पढ़ना ही है, ठीक है। 2-3 ही आपको यहाँ पे पढ़ना है, ध्यान देना है। एक पीडीडी देना है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इसमें थोड़ा-सा भाष, ये नहीं कि लाल गेंदा पीले गेंदे और लाल गला होने की प्रवृत्ति कितना है, कलर दे देगा या ताश के पत्ते दे देंगे, उसमें तो उसमें थोड़ा-सा लेवल हाई रहता है, ठीक है। डिप्लोमा में आपने लो लेवल का पढ़ा था, लेकिन उसी में थोड़ा-सा हाई लेवल ही समय रहता है। कंटेंट आपको रहेगा पीडीडी में आपको रहेगा डेफिनिशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीडी का मतलब होता है, वो आपको पढ़ना रहता है। उसमें आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, और इससे बहुत ज़्यादा डी एल्बर्ट्स सॉल्यूशन जो है, इस सबसे क्वेश्चन जो है आपको डोमिनल थ्योरम्स, प्रिंसिपल, ये सब जो है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इस सब पे, प्रिंसिपल बेस पे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इससे क्वेश्चन जो है पीडीडी से भी बहुत क्वेश्चन, यानी कि लमसम 40% जो है, 40% सिलेबस का ये पार्ट आपको मैथ का कवर कर लेगा, ठीक है, इसमें से। इसके बाद प्रोबेबिलिटी है, उस सबसे भी क्वेश्चन आते हैं, 30-40% इससे भी आ जाते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और स्टैटिस्टिक्स से भी आ जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स में वो सारे चीज़ एक-एक करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सबका पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम पे आपको सारे चीज़ों का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे सब चीज़ों को पीडीएफ आपको वहाँ पे बहुत ईजी से, आसानी वे में आपको जो है वहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में बस 3 चीज़ें हैं, एक पार्शियल डिफरेंशियल पढ़ लिया, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उसमें आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसमें जो है वो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जितना ज़्यादा आप मैथ में प्रैक्टिस किए रहेगा उतना ज़्यादा बेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आप बना पाओगे, ठीक है। इसके बाद जाता है ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। 1 जो है इफेक्टिव टेक्निकल कम्युनिकेशन जो पढ़ना है, 3 क्रेडिट का है। इसको आप लोग इसमें अच्छे खासे नंबर उठा सकते हो आप अपने से, खुद से लिख करके, अगर आप सीबीएसई बोर्ड हो अच्छे से आप लिखना जानते हो
तो अच्छे से आप लिख सकते हो ह्यूमैनिटीज़ के बारे में हर चीज़ों, ठीक है, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के बारे में आपको पढ़ना रहता है, ठीक है, काइंड्स ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सेकेंड में जो आता है टेक्निकल राइटिंग के बारे में पढ़ना रहता है, ग्रामर, एडिटिंग, वो सारी चीज़ बहुत ईजी होता है, ठीक है, इसको अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है, इसको आप ह्यूमैनिटीज़ के बारे में अच्छे खासे नंबर इसमें आप उठा सकते हो। मैकेनिक्स हो गया, मैथ हो गया, इस समय स्कोरिंग चैप्टर है, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें अच्छे खासे परसेंटेज आप ला सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल थर्ड आता है सेल्फ डेवलपमेंट एंड असेसमेंट। इसमें आपको कैसे सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, असेसमेंट कैसे हो सकते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। तो सब अपने मन से भी नहीं भी पढ़ोगे, अगर एक बार देख लेते हो तो अपने मन से भी सेंटेंस बना करके, पैराग्राफ बना करके आप लिख सकते हो, अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। इसके बाद कम्युनिकेशन टेक्निकल राइटिंग में क्या है नहीं है, वो सारी चीज़ पढ़ना है आप, ठीक है, तो वो सब अच्छे से आप बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद एथिक्स पढ़ना है, एथिक्स में बिजनेस हो गया, एथिक्स हो गया, बहुत सारी, और ये लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा काम भी आता है। ये बहुत ह्यूमैनिटीज़ वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है, जो कि आपकी लाइफ पे भी ये रोल प्ले करता है। अगर अच्छे से आप इसे पढ़ते हो तो जीवन में बहुत ज़्यादा इसमें सीखने को ही मिलता है ये, ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर है ये, ठीक है, स्कोरिंग यूनिट है, इसमें आप अच्छे खासे नंबर जो है आप ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी जो है, ये सारे चीज़ यहाँ पे प्रैक्टिकल के तौर पे आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देखने को देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, इसी के सारे चीज़ इसमें प्रैक्टिकली भी आपको अगर अच्छे से बताया जाए तो वहाँ पे बताया जाता है डियर, एक-एक करके सारी चीज़ों को अच्छे से बताया जाता है, ठीक है ना? तो वो सारे चीज़ें जो सारे यूनिट जो है अभी आप लोगों ने वहाँ पे देख लिया है, ठीक है? तो ये सारे सिविल का जो है वो सिविल का सिलेबस था, ठीक है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जॉइन हो जाइए। और ऐसे ही अगर आपको इंटर्नशिप जो करना है, ठीक है? इंटर्नशिप जो करना है वो कहाँ से करना है, कैसे करना है, जैसे ही कोई अपडेट आता है वो सारी चीज़ मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूँगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन आए, न्यू अपडेट कोई आए तो आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें डियर डियर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।